उसके बाद मेन जो चीज़ है जो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि सर हम कितने पेपर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कितने फ़ीस जमा करानी होगी। तो फ़ीस भाई सबके लिए सेम है। अगर आप एक पेपर की इंप्रूवमेंट देते हो, आप सारे पेपर इंप्रूव करते हो, तो फ़ीस जो होगी वो आपकी सारी की सारी सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रादर हम इसको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। पहले इसको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का नाम दिया जाता था, अब जो है तो इसको चेंज करके सेकंड एनुअल एग्ज़ाम करार दिया गया है। और आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और आपने मेहनत की थी, उसके बावजूद कुछ भी ऐसा हो गया, लाइक एब्सेंट हो गए थे या आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी या कोई बीमार आप हो गए थे, कोई एक्सीडेंट वगैरह अल्लाह ना करे हो गया हुआ था, जो वटेवर जो भी रीज़न्स थे, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको फेडरल बोर्ड एक और मौका दे रहा है और आप दोबारा से जो है तो एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो चुकी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे कैसे कर सकते हैं। और साथ में स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, पहले उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम लोगों ने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में दोबारा से अपीयर होना है। अगर वो करके देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करते तो फिर आपको मैं इसका दूसरे तरीके बताऊँगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि टॉप प्रायोरिटी पे आप पहले अपने इंस्टीट्यूट जाएँ, वहाँ से अप्लाई करवाएँ। अगर वो आपको नहीं करके देते तब आपने ये वाला मेथड जो है तो अप्लाई करना है। आप इस मेथड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल के अंदर आपने लिखना है वेलकम टू FBISE। तो इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारे पास ये फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई हुई है। यहाँ पे एग्जामिनेशन 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू वांट टू अपीयर इन SSC सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 यू कैन अप्लाई ऑनलाइन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ FBISE। ठीक है, कहता है अगर आप दोबारा से अपीयर होना चाहते हैं सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पे लिखा वो आपको नज़र आ रहा है एडमिशन फॉर्म फॉर एक्स या प्राइवेट कैंडिडेट, आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर SSC सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 फॉर इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट कर सकता है इससे अप्लाई, आप इससे ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट के कोई क्लर्क वगैरह हैं तो आई होप सो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे दूसरी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के। एनीवेज़ जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, घर बैठे, तो उनके लिए यह है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर SSC सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 एक्स या प्राइवेट स्टूडेंट। ठीक है, अब ये वो स्टूडेंट्स जो कि एक्स स्टूडेंट्स हैं या प्राइवेट स्टूडेंट हैं। अब एक्स स्टूडेंट और प्राइवेट की मैंने आपके साथ अलग से एक वीडियो शेयर की थी। एक्स स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने लाइक आपने मैट्रिक एक स्कूल से कर लिया, अब जब आपने पहले एग्ज़ाम दिया था तो आप उस टाइम उसके रेगुलर स्टूडेंट्स थे, अब आप उसके क्या हैं एक्स स्टूडेंट हो गए, आपने वहाँ से एग्ज़ाम पास कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपने रिसेंटली पास किया, ठीक है, अभी आपने एग्ज़ाम दिया, तो आप फिर भी कॉलेज वाले से रब्ता करें, स्कूल वालों से रब्ता करें कि वो आपको करके देते हैं या नहीं देते। अगर वो नहीं करते तो आप यहाँ से अप्लाई करें। प्राइवेट स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं लिया होता। तो आपने करना क्या, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन के ऊपर। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपके पास नज़र आ रहा है आपको चालान विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर फाइनल सबमिट। पहले ये होता था कि आपने फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता था, वहाँ से आप चालान फॉर्म जनरेट करते थे और उसको बैंक में जाके पैसे जमा कराते थे और चालान नंबर जो था वो आप ऑनलाइन अप्लाई में एंटर करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपने ये नहीं करना। अगर आप मैनुअल चालान फॉर्म यूज़ करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने पहले इस तरह जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरह आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपका एंड पे जब आपका ये सारा कुछ आप डेटा शेटा उनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ऑनलाइन में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है कि एंड पे आपके पास एक चालान फॉर्म जनरेट होगा, उस चालान फॉर्म के थ्रू अपने पैसे जमा कराने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टॉप पे एक्स प्राइवेट SSC 2 रजिस्टर्ड, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। सिंपल आपने यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे मांग रहा है प्लीज़ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर SSC पार्ट 2, क्लास 10 का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना है। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो वो जो आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप थी ना, वहाँ पे रोल नंबर के साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी लिखा होता है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए यहाँ पे उसका रोल नंबर जो है वो हाइड कर दूँगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मैं हाइड कर दूँगा, वो आपको विजिबल नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर
लिख लेना है और आगे फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो मैं उस बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आपने क्लिक किया आपसे दोबारा से कहेगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो आपने प्रोसीड के ऊपर दोबारा से क्लिक कर देना है और उसके बाद फाइनली आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मेरे पास नेट थोड़ा सा स्लो है तो लोडिंग हो रही है। एनीवेज हो गया है ओपन। यहाँ पे लिखा है टॉप पे एडमिशन फॉर्म फॉर एसएससी पार्ट 2 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रीवियस ईयर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा कुछ वो डेटा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपने यहाँ पे रिलीजन है उसको चेंज कर देना है। अगर आप मुस्लिम है तो यहाँ मुस्लिम करें, नॉन मुस्लिम है तो आप उसको नॉन मुस्लिम कर दें। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी है, आप पाकिस्तानी है या नॉन पाकिस्तानी है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना CNAC नंबर जो भी आपका बे फॉर्म नंबर है वो आपने यहाँ पे करेक्ट करके इंटर कर देना है, ठीक है। ये ना कि आप उसके अंदर मिस्टेक कर दें, फिर बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो बहुत बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनते हैं। उसके बाद आपने वैलिड ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है। अगर आपकी है, आपके बड़े भाई की, आपके वालिद साहब की, जो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिखें लेकिन वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास अपना फ़ोन नहीं हो तो आप अपने फादर का या मदर का, जो भी आपके घर में सिबलिंग्स हैं, उनके आप मोबाइल नंबर इंटर करें यहाँ पे, लेकिन वो जो वैलिड हो, जो कन्वर्टेड ना हो, क्योंकि बोर्ड जो है आपको मैसेजेस वगैरह इसी के ऊपर सेंड करता है, जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं या अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो वो आपको इस नंबर पे मैसेज करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया, तो आपने यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फेडरल से बिलोंग करते हैं, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरसीज़ या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो सेंटर आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि अगर आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया तो आप उसको दोबारा से चेंज बड़ी मुश्किल से करवाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर पॉसिबल होता है, लेकिन ये कि ख्वारी होती है, आपको पैसे जमा कराने होते हैं, बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उससे बचने के लिए आपने सेंटर जो है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से इसको FG पब्लिक स्कूल जो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो ऐड करूँगा, ठीक है। आपने अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है जहाँ से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप साइंस का ये बच्चा है तो ये हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद मेन जो चीज़ है जो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि सर हम कितने पेपर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कितने फ़ीस जमा करानी होगी। तो फ़ीस भाई सबके लिए सेम है। अगर आप एक पेपर की इम्प्रूवमेंट देते हो, आप सारे पेपर इम्प्रूव करते हो, तो फ़ीस जो होगी वो आपकी सारी की सारी सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SSC2। तो SSC2 के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल आप बायो इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपने यहाँ से बायो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप उर्दू इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आप उर्दू यहाँ पे लिखो, आप केमिस्ट्री लिखो, आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ से कर सकते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल आपके बायो के अंदर फुल मार्क्स आए हैं, लाइक आपके अच्छे मार्क्स आए, आप नहीं इम्प्रूव करना चाहते, तो आपने क्या करना है कि बायो को इस तरह से ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरह फिज़िक्स में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप फिज़िक्स को यहाँ से ब्लैंक छोड़ दें, बाकी पेपर आपके इस तरह सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप क्लास 9 के पेपर्स देना चाह रहे हैं इसी के साथ ही, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करते जाओ और जो भी आपने पेपर्स के अंदर अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ये सारा कुछ करने के बाद आपने एंड पे क्या करना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट जैसे ही करोगे एंड पे आपका चलान फॉर्म आपको जनरेट हो जाएगा। वो चलान फॉर्म आपने जमा करवा लेना है। पैसे आप उसको बैंक में भी जमा करा सकते हैं, आप उसको ईजी पैसे भी करवा सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे आके दोबारा से अपनी डिटेल्स इंटर कर देनी है और इस तरह से आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका कोई सवाल है इसके हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से या बोर्ड के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।